अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट जो एमडी केट और ई केट के एग्ज़ाम की तैयारी 2024 के लिए करने जा रहे हैं। तो उनके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे ग्रुप 4 में हम इसको फॉलो करेंगे। याद रखिएगा, एग्ज़ाम के एंड डेज के अंदर 10-10 घंटे स्टडी करने से बेहतर है साल की शुरुआत से 2-3 घंटे स्टडी कर ली जाए, क्योंकि उसमें आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी होती है, उसमें आपका स्ट्रेस बहुत कम होता है और उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो स्टूडेंट जो साल की शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं वो फाइनली एमडी केट और ई केट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आते हैं। तो आपसे भी एडवाइस है कि वो स्टूडेंट जो ग्रुप 4 का हिस्सा बनना चाहते हैं वो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप के अंदर 9 अक्टूबर तक हमने एक्सटेंड की है। तो याद रखिएगा, इस ग्रुप के अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी न्यू बुक से होगी। अब ओल्ड बुक ख़त्म हो चुकी हैं, न्यू बुक से इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जबकि 2024 के लिए फ़िज़िक्स जो है वो इस साल ओल्ड बुक ही होगी। 2025 में फिजिक्स भी कंप्लीटली जो होगी वो न्यू बुक से हो जाएगी। इस ग्रुप में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? करंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट इस वक्त जो सेकेंड ईयर में आ चुके हैं वो इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, और रिपीटर स्टूडेंट जिनका 2023 में एडमिशन किसी भी वजह से ना हुआ तो अपसेट ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका पहला साल एमडी गेट का टेस्ट क्लियर नहीं होता, पहला साल उनका एडमिशन नहीं होता, कोई 1 साल या कोई 2 साल की इंप्रूवमेंट के बाद ही एडमिशन ज़्यादातर लेने वाले होते हैं। कोर्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टॉपिक फर्स्ट ईयर के टॉपिक इसलिए हमने पहले रखे हुए हैं। एक तो सेकेंड ईयर की बुक्स बिल्कुल न्यू आई हैं, तो आपकी कॉलेज में या कॉलेज साइड पर थोड़ी सी सेकेंड ईयर की बेसिक बनेगी, फिर एमडीकेट वाले लेवल के पॉइंट्स होंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स आप तब तक कवर कर लेंगे कुछ ही महीनों में, और फिर हम सेकेंड ईयर का टॉपिक भी साथ साथ स्टार्ट कर लेंगे। डेली यू हैव टू स्टडी 2 to 3 आवर्स। अभी से टाइम टेबल बना लें, 2 से 3 घंटे एमडीकेट और ईकेट के लिए आज से ही रख दें। ऑनलाइन लेक्चर्स, सबसे पहले ऑनलाइन लेक्चर्स आपसे सुनने हैं, टेक्स्ट बुक रीडिंग, फिर उसी टॉपिक की टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले लेक्चर आपने सुनने हैं, और फिर आपका ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स के रिजल्ट हम शो कर रहे होते हैं, तो ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा। एमसीक्यू टेस्ट में जो जो एमसीक्यू आपने सही किए हैं वो आपके सामने आएंगे, जो जो गलत किए हैं उनकी करेक्ट आंसर की आपके सामने आएंगी। तो नोट डाउन योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को जरूर नोट डाउन किया करें कि कहाँ गलती की। चेक योर मेरिट नंबर, आप ऐसा ना हो कि खुशफहमी का शिकार हो कि हाँ भाई 200 में से 180 नंबर ले लिए, लेकिन बाकी बच्चे 196 और 192 सब ला रहे हैं और आप 180 पर जाकर जो है वो खुश हो रहे हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं ना मेरा अपने आप से मुकाबला है, लेकिन बेटा एमडीकेट में ऐसा नहीं है। 44,000 स्टूडेंट्स सिंध भर से जो है वो एमडीकेट में अपियर होते हैं, और आपको मालूम है कि एमबीबीएस की सीट्स जो गवर्नमेंट सेटअप पर जो है वो सिर्फ 1700 है, 1700 सीट हैं, और अगर बीडीएस की भी मिला लो तो आप रफ एस्टिमेशन में बात करो 4000 सीट्स हैं। तो 44,000 स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं और 4000 सीट है, यानी हर साल 40,000 बच्चे को इनको फेल करना है। 40,000 बच्चे जो फेल हो जाएंगे या तो वो प्राइवेट में चले जाएंगे अगर अफोर्ड कर सकते होंगे, और गरीब बच्चे होंगे तो फिर दोबारा देना है। तो आपका कंपटीशन अपने आप से नहीं है, आपका कंपटीशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। दूसरों से बेहतर बनना है तो आपकी जगह बनेगी। तो इसीलिए आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि इतनी मेहनत होनी चाहिए कि आप दूसरों से बेहतर बन सकें। 1 टॉपिक इन 7 डेज, स्टार्टिंग के ग्रुप की यही ब्यूटी होती है कि 7 दिन में एक टॉपिक जो टाइम टेबल में दिया जाएगा, सुकून के साथ इतनी गहराई से आप पढ़ सकोगे कि बाद में आने वाला बच्चा इतनी आसानी से इतनी गहराई से नहीं पढ़ सकेगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैं बता चुका हूँ 9 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी है। वो स्टूडेंट जो सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करना चाहता है उसे पूरे साल के लिए, याद रखिएगा ये महीने की फीस नहीं है, पूरे साल की फीस है। 1600 रुपये फीस है, सिर्फ पूरे साल की जमा करनी है, जिसमें फिजिक्स का तमाम कोर्स के जो एमडीकेट का पूरा सिलेबस होगा उसके जो वो तमाम लेक्चर शामिल होंगे, साथ ही साथ जो वो तमाम ऑनलाइन टेस्ट शामिल होंगे, तमाम रिवीजन टेस्ट भी शामिल है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी करना चाह रहा है, आपको मालूम है न्यू बुक से है, तो उसे सिर्फ 1600 रुपये फीस सबमिट करवानी है, जिसमें केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट कंप्लीट बायोलॉजी के कोर्स की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फीस सबमिट करवानी है, जिसमें बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन
रिवीजन टेस्ट शामिल होंगे। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट उनके लिए भी फ्री होंगे। और उसे कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए सिर्फ एक मरतबा 4500 रुपये फीस सबमिट करवानी है। याद रखिएगा, ये फ़ी पूरे साल की है। महीने की कैलकुलेट करो तो 400 रुपये बनते हैं, महीने की 400 रुपये बनते हैं। अगर आप कन्वेंस की बात कर लो, अगर किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप फ्री में भी पढ़ने जाते हो तो आने जाने का खर्चा भी महीने का इससे कई गुना ज़्यादा है। तो 4500 रुपये फ़ी पूरे साल की है, जिसमें गरीब से गरीब बच्चा भी इसको क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। याद रखिएगा, इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं। हर टेस्ट के अंदर एमसीक्यू की तादाद जो होगी वो 50 होगी और कोर्स के एंड पे 50 रिवीजन टेस्ट भी इसका हिस्सा हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके सामने है। सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट। इजी पैसा अकाउंट आपके सामने सलमा के नाम से है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी हो रही है तो सेकंड अकाउंट पे फी सबमिट करवाई जा सकती है। सेकंड अकाउंट की लिमिट पूरी हो रही है तो थर्ड अकाउंट पे फी सबमिट करवा सकते हैं। सेम इसी तरीके फिर जेएस कैश अकाउंट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है। अकाउंट नंबर आपके सामने जो है वो मौजूद है। अकाउंट टाइटल भी आपके सामने मौजूद है, ये आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। इसके थ्रू आप फी सबमिट कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए आईबीएन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर आपके सामने है, इसके थ्रू आप फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। फ़ी ट्रांसफ़र के बाद सबसे अहम चीज़, आपने अपने फ़ी ट्रांसफ़र की पिक और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर जो है आपने सेंड करना है। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए और आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक मुझे सेंड कीजिएगा, तो जल्द अज जल्द मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। 9 अक्टूबर याद रखिएगा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और 13 अक्टूबर से बाकायदा टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप सेव कर सकते हो। पहला टेस्ट जो होगा वो एंजाइम का होगा। टेस्ट की टाइमिंग होगी रात 9 बजे। लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। याद रखिएगा, लेक्चर इतनी डिटेल में होंगे कि मैं तो एडवाइस दूंगा टेक्स्ट बुक रीड करें, लेकिन जिस बच्चे को अगर टेक्स्ट बुक रीड करने का मौका भी नहीं मिलता तो भी 98% जो है वो टेक्स्ट बुक की सारी चीज़ें हमारे लेक्चर्स में ही कवर हो चुकी होंगी इंशाल्लाह। तो पहला टेस्ट आपका एंजाइम का है। टेस्ट की टाइमिंग ठीक रात 9 बजे है। 13 अक्टूबर फ्राइडे का दिन होगा। सेकंड टेस्ट आपका जो होगा वो 20 अक्टूबर का होगा। स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर एंड वेक्टर का होगा। थर्ड टेस्ट आपका स्टोइचियोमेट्री का होगा। इसी तरीके से 3 नवंबर को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को, 10 नवंबर को मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेल एंड सेलुलर लाइफ, मोशन इन 2 डायमेंशन, टॉर्क इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का, फिर प्रोकैरियोट का, फिर ग्रेविटेशन वर्क, एनर्जी वेव, मोशन एंड साउंड का, फिर थर्मोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का, फिर सर्कुलेशन एंड इम्यून सिस्टम का, फिर नेचर ऑफ लाइट एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, फिर हीट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, फिर बायोएनर्जेटिक्स का टेस्ट है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर एसिड बेस सॉल्यूशन, सस्पेंशन कॉलॉइड, फिर होम्योस्टेसिस, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब देखिए सेकंड ईयर के सारे टॉपिक शुरू हो गए। सपोर्ट एंड मूवमेंट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स नोमेनक्लेचर, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एजिंग, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोकार्बन्स, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, एनिमल बिहेवियर, एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रेडिएशन। और फिर इसी तरीके से जो है आपके पास इनहेरिटेंस, एल्डिहाइड, एवोल्यूशन, स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिएगा। बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी फाइनल एमडीकेट से आप जो है वो लगभग 2-3 महीने पहले सारे टेस्ट से फारिग हो चुके होंगे और फिर डेली बेसिस पर रोजाना रिवीजन टेस्ट होंगे इन्हीं टॉपिक्स के। तो अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 9 अक्टूबर से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।